साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही है। न्याय की दहलीज से मलिक को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मलिक ने जेल से छुटकारे के लिए हर तरीके का दांव लगा लिया, मगर जेल से रिहाई मिलना बहुत दूर की बात है। मुसीबतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। कहां तो मलिक को लग रहा था कि जेजे अस्पताल का बिस्तर उन्हें जेल की जिंदगी से राहत दिलवा देगा। जेजे अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट उन्हें रिहाई दे देगी, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। राहत तो मिली नहीं, जेल की मियाद और ज्यादा बढ़ गई। अब नवाब मलिक के मन का मामला नहीं हुआ, मन मुताबिक नहीं हुआ तो एनसीपी नेता मलिक बुरी तरह से बौखला उठे, भड़क उठे। न सिर्फ जेल स्टाफ पर और ईडी अधिकारियों पर बल्कि गंभीर आरोप जेजे अस्पताल पर भी लगा दिए। तो आखिर जेजे अस्पताल पर क्यों फूटा नवाब मलिक का गुस्सा? आखिर क्यों मलिक को लगा कि इलाज के दौरान उन्हें मार दिया जाएगा? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और मलिक के इन आरोपों पर अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक एक बार फिर से मुंबई की ऑर्थो रोड जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। 3 दिन अस्पताल के बिस्तर पर रहने के बाद मलिक को फिर से जेल में जाना पड़ा है। मलिक ने कोशिश की थी कि अपनी बीमारी और जेजे अस्पताल के इलाज के नाम पर वो कोर्ट में साबित कर देंगे कि वो जमानत के हकदार हैं, मगर कोर्ट के जज का मलिक जैसे आरोपियों से रोज का पाला पड़ता है। वो समझते हैं कि जेल जाने वाला, जेल में रहने वाला हर आरोपी बाहर निकलने के लिए कैसी कैसी तिकड़म लगाता है, और शायद इसीलिए कोर्ट ने मलिक की अस्पताल और बीमारी वाली थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया और जमानत नहीं दी, बल्कि जेल की अवधि 20 मई तक और बढ़ा दी। अब सामने आया है कि जैसे ही नवाब मलिक को फिर से जेल में शिफ्ट किया गया तो मलिक बुरी तरह से बौखला गए। पहले दिन तो मलिक कुछ नहीं बोले, मगर अगले दिन नवाब मलिक का पारा 7वें आसमान पर था। जेल सूत्रों की माने तो मलिक ने न सिर्फ जेजे अस्पताल पर बल्कि ईडी पर भी मिली भगत के कई गंभीर और संगीन आरोप लगा दिए हैं। जी हाँ, सामने आया है कि मलिक ने वकीलों के जरिए कहलवाया है कि उन्हें जेजे अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिला है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात नवाब मलिक के हवाले से, उनके वकीलों के हवाले से सामने आ रही है। सामने आया है कि मलिक को बुखार और डायरिया की भी शिकायत थी और उसके बाद ही जेजे अस्पताल लाया गया था और 3 दिन बाद ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि सभी मेडिकल टेस्ट में मलिक की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आ चुकी थी। मगर मलिक को लगता है कि उन्हें जेजे अस्पताल में सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला, सही से इलाज नहीं मिला, डॉक्टर्स ने उनका इलाज सही से नहीं किया और ईडी की वहाँ पर पूरी तरह से निगरानी चल रही थी और ईडी के इशारे पर ही डॉक्टर्स वहाँ पर इलाज कर रहे थे। ईडी के इशारे पर डॉक्टरों की वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन चल रहे थे, डॉक्टरों की दवाई चल रही थी। मलिक का आरोप है कि जेजे अस्पताल में गलत इलाज के चलते उनकी जान तक जा सकती थी। जी हाँ, ये बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो कि सामने आ रहे हैं नवाब मलिक की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से। उनका कहना है कि उनका इलाज ठीक से नहीं हुआ और ये लापरवाही है और इस लापरवाही की वजह से उनकी जान पर भारी पड़ रहा है। उनकी जान पर ये चीजें कुछ आगे दिनों में भी भारी पड़ सकती हैं और उनकी जिंदगी पर खतरा हो सकता है। सामने आया है कि मलिक के वकील का कहना है कि जेजे अस्पताल में उनकी बीमारी को बेहद ज्यादा हल्के में लिया गया। इलाज इतना ज्यादा हल्के दर्जे का, इतना ज्यादा खराब था कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के साथ कुछ भी हो सकता था और इसीलिए हम बार बार प्राइवेट अस्पताल की डिमांड कर रहे हैं। मलिक ने कहा कि मगर कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी, हमें प्राइवेट अस्पताल नहीं दिया गया, जिससे मलिक को खराब हालत में वापस जेल जाना पड़ा, जो कि उनकी जिंदगी के लिए बेहद खराब फैसला हो सकता है, उनकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो मलिक के वकील का आरोप है कि मलिक बुखार और डायरिया से तड़प रहे थे, मगर जेजे अस्पताल के स्टाफ ने उनकी बीमारी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। मलिक पहले से ही कई और बीमारियों से परेशान है, मगर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने बिना सोचे समझे दवाइयाँ दी और पता नहीं टेस्ट रिपोर्ट कैसे नॉर्मल आ गई, जबकि मलिक की हालत खराबी थी। मलिक के वकीलों ने शक जताया है कि ईडी की मिलीभगत से ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले भी ईडी पर आरोप लगाया था कि जबरदस्ती सलाइन की बोतल तक निकाल दी गई थी और बीच सलाइन की बोतल में ही नवाब मलिक को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं सूत्रों की माने तो नवाब मलिक के वकील को यह भी शक है कि कहीं जेल में भी मलिक की जिंदगी खतरे में न पड़ जाए, क्योंकि इलाज सही नहीं मिला है, बीमारी वैसी की वैसी है, पुरानी बीमारी भी लगातार मलिक को तकलीफ दे रही है और बीमारी लगातार बढ़ रही है। जी हाँ, कम होने के बजाय नवाब मलिक की बीमारी बढ़ रही है और
जेल में उन्हें सिर्फ पेन किलर दिया जा रहा है, ऐसा खुद नवाब मलिक का ही कहना है। और इसीलिए वकीलों को शक है कि जेल में नवाब मलिक की जिंदगी मुसीबत में है और खतरा उनकी जिंदगी को जेल के अंदर उनकी बीमारी की वजह से हो सकता है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक और उनके वकीलों को लगता है कि जेजे अस्पताल में इलाज सही नहीं मिला। ईडी की मिलीभगत का भी संदेह जताया जा रहा है। जेल में भी मलिक की जिंदगी को खतरा बताया जा रहा है। तो मलिक के वकीलों के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? कितने सही है ये आरोप और क्या ये आरोप स्टंट है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट ने एक बार फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 20 मई तक के लिए मलिक की जेल बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई 20 मई को ही होगी। अब 6 मई को हुई सुनवाई में नवाब मलिक को भी कोर्ट में पेश किया गया था, क्योंकि रिमांड यानी कि न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी तो कोर्ट में पेशी जरूरी थी ताकि आगे क्या हो इसे तय किया जाना था। अब मलिक की भी कोर्ट में पेशी हुई और खुद नवाब मलिक ने कोर्ट के सामने बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि मलिक के आंसू निकल गए। हालांकि मीडिया को कोर्टरूम के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन इंडिया टुडे के हवाले से जो खबर है वो बेहद ही हैरानी भरी है। खबर के मुताबिक नवाब मलिक ने कोर्ट को बताया कि उनका इलाज ठीक से नहीं होने दिया जा रहा है। जी हाँ, मलिक ने कोर्ट को बताया कि जेजे अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन ईडी के अधिकारी भी वहीं पर मौजूद थे। मलिक ने कोर्ट को बताया कि ईडी के अधिकारियों ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर दबाव बनाया ताकि उन्हें यानी कि मलिक को जल्द से जल्द डिस्चार्ज किया जाए और वापस से जेल पहुंचाया जाए। नवाब मलिक ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सलाइन यानी कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही थी, लेकिन बीच में उसे निकाल दिया गया, रोक दिया गया और आनन फानन में उन्हें बिना बताए डिस्चार्ज कर दिया गया और एक बार फिर से जेल के अंदर लाकर पटक दिया गया। अब पीएमएलए कोर्ट के सामने ये सब कुछ बताते समय नवाब मलिक के आंसू निकल आए। नवाब मलिक फफक कर रो पड़े। मलिक ने ईडी पर आरोप लगाया कि वो उनका यानी कि मलिक का इलाज होने नहीं दे रहे हैं। उनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो किडनी के लिए बेहद ही खतरनाक है और हालात ये हैं कि उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। लेकिन ये सब कुछ जानकर परख कर भी ईडी इलाज नहीं कराने दे रही है। सब कुछ नवाब मलिक ने कहा, कोर्ट के सामने का। नवाब मलिक इस दौरान बेहद ही ज्यादा मायूस परेशान नजर आए। मलिक की हालत ये थी कि उनकी सारी की सारी अकड़ ताकत गायब थी, जो कि पहले दिन नजर आ रही थी। नवाब मलिक ने प्राइवेट अस्पताल की जिद छोड़ दी थी, प्राइवेट डॉक्टर्स की जिद छोड़ दी थी, बस अस्पताल ले जाकर इलाज करने की मांग कर रहे थे। नवाब मलिक यही नहीं रुके। मलिक ने कहा कि ऑर्थो रोड जेल के अंदर भी अधिकारी उनकी बात सुन नहीं रहे, उनकी हालत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मलिक ने कहा कि वो 18 दिन तक अपना दुखड़ा रोते रहे, अपनी हालत खराब वाली बताते रहे, लेकिन जेल अधिकारियों के आगे कुछ नहीं हुआ। जेल अधिकारियों ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं किया। मलिक ने बताया कि जब वो चलने फिरने में ही असमर्थ हो गए, अक्षम हो गए, तो फिर व्हील चेयर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, अस्पताल लाया गया और वहां भी पूरा इलाज नहीं कराने दिया गया। मलिक ने कहा कि कोर्ट से सिर्फ मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा इलाज कराया जाए, मुझे अस्पताल में भर्ती किया जाए ताकि मेरा इलाज हो सके, सर्जरी हो सके और मेरी जिंदगी बच सके। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी खतरे में आ चुकी है। बिना इलाज मुझे कुछ भी हो सकता है। फ्रेम मीडिया रिपोर्ट।